नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जेमिनी मून साइन, सन साइन नहीं दोस्तों। अगर आपका सन साइन है जेमिनी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपकी चंद्र राशि जो है वो जेमिनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये वीडियो खास होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखें। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ की बात करेंगे। ये 3 महीने आपके लिए ऑल इन ऑल क्या अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं और क्या चीज़ें जो सावधानियां आपको बरतनी हैं उसकी जो है आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर से जो है जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएंगे कर्क में। तो बहुत ही अच्छी शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए भी है दोस्तों। आपके जो स्वामी बनते हैं वो हालांकि जुपिटर के दुश्मन हैं बुध, लेकिन जो है ऑल इन ऑल आपको कुछ चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया आपके साथ होने वाली हैं जैसे ही कर्क में प्रवेश करते हैं जुपिटर। इसका फ़ायदा उठा लीजिए और कुछ सावधानियां हैं उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए, ठीक है। उसकी आज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ये 3 महीनों में अच्छा क्या आपके साथ होने वाला है, जो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सबसे पहले दोस्तों किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी में जो है आपको इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, दिसंबर तक खास करके, ठीक है। ये आपका इतना अच्छा समय नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अदर देन दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ थिंग यू कैन डू दैट। अच्छी इन्वेस्टमेंट का दोस्तों टाइम ये है। सोना खरीदने का सबसे उचित टाइम है, सोना आप खरीद सकते हैं और नवंबर का पीक का समय है अगर आप सोना खरीदना चाहें। हालांकि बहुत महंगा है लेकिन थोड़ा बहुत जितनी आपकी जेब अलाउ करती है सोना लेकर रख लें, इस ये आपके बहुत काम आएगा। फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं या नया सेविंग अकाउंट, अगर आपके पास कैश पड़ा है तो सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, शुभ समय है उसके लिए, ठीक है। एफडी के लिए भी। जो मेरे भाई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान आपका पीक पर होने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं सीखने की। वो सीख जो है आपका जो ज्ञान है वो पावर बढ़ने वाली है। अगर आप छोटा सा कोर्स अगर 3 मंथ्स का करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मैं तो खैर नहीं कराता हूँ, लेकिन आप कहीं पर भी सीखना चाहें तो आपके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन रहा है तभी मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में यू कैन गो। जो मेडिकल में हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है और आगे मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम सीखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा उचित समय है। रिसर्च में जो लोग हैं उनके लिए भी समय उचित है, और रिसर्च जो जॉब करते हैं या सीखना चाहते हैं रिसर्च का कोई काम तो उनके लिए भी समय अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि अगर आपको इन लॉज से कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नवंबर पीक में रहेगा। इन लॉज मतलब आपके सास ससुराल पक्ष से जो है कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, छोटा हो या मोटा हो वो अलग बात है। लेकिन पैतृक जो ये उनसे कुछ संपत्ति मिलने के भी चांसेस हैं जिनके दोस्तों ये मिथुन राशि है, ठीक है। उसके बाद अगर जिन जातकों के कुछ कोर्ट केस लगा हुआ है, कोई दिक्कत कोर्ट केस से चल रही है तो उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। ये 3 महीने में कुछ अच्छी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सरेंडर होने के चांसेस होंगे या जो मामलात हैं वो बंद होने के भी कगार पर ये स्थिति आ सकती है। तो इट इज़ गुड फॉर यू कि कोर्ट केस में थोड़ी निजात आपको मिल सकती है। अगर आप जीतने की कगार पर हैं तो वो जीत आपको मिल जाएगी। एंड जो अगर आपके अननेसेसरी दुश्मन बने हुए हैं वो आपको हानि पहुंचा रहे हैं तो दुश्मनों के ऊपर भी जीत होती दिखाई देगी। ये बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर विक्ट्रीज ऑन एनिमीज, ठीक है। अगर कोई ओल्ड हेल्थ इश्यूज चाहे छोटे मोटे हों चाहे बड़े हों उसमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। जिनके किसी भी बॉडी में कोई भी अंग में दर्द हो रही है तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप कोई भी सर्जरी किसी प्रकार की कराना चाहते हैं तो भी समय उचित है, आप करा सकते हैं, सब ठीक होगा, ठीक है। कुछ भी फैमिली में आपके कुटुंब में कुछ दिक्कतें चल रही हैं आपस में तो, या इन लॉज से भी खास करके, तो वो जो है पैचअप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा फैमिली का उसमें पैचअप कराते दिखाई दे सकता है। इन 3 महीनों में अच्छे चांसेस आपके होंगे, ठीक है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस जॉब प्रोफेशन जो भी है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो भी सुधरते दिखाई देंगे। पैचअप होने की पूरी पूरी जो है वो संभावना बन रही है दोस्तों। बॉस बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी के साथ भी है तो वो मैटर रिजॉल्व हो सकते हैं आपके पुराने, ठीक है। इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में कोई हाई रैंक्ड पर्सन जो है वो आपकी मदद कर सकता है, उसका सपोर्ट जो है आपको मिल सकता है। हाई रैंक्ड कौन पर्सन होता है? जज, मैजिस्ट्रेट,
पॉलिटिशियन कोई हो सकता है, कुछ आपकी प्रॉपर्टी का दिक्कत आ रही है तो कोई पॉलिटिशियन या बड़ा बंदा जो है आपकी हेल्प करने आ सकता है, सपोर्ट करने आपको आपके साथ खड़ा हो सकता है, या उसके सपोर्ट से अगर आपका कोई काम रुक रहा है तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ पॉसिबल है, कोई कमिश्नर हो सकता है, किसी का भी जो है वो सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा, हानि नहीं होगी उनसे, ठीक है। कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके हैं ऑलरेडी, या वो आपके घर में हैं या आपके मित्रों में हैं, कहीं पर भी हैं, तो कुछ छुपे जो हिडन एनिमीज़ हैं आपकी हानि जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई छुपा हुआ इंसान आपकी मदद भी करेगा, ठीक है। वो मदद करेगा वो, लेकिन सबके सामने आकर नहीं करेगा, सबको उसके बारे में नहीं पता होगा, ऐसी भी स्थिति बन रही है, ठीक है। इसमें ये भी इसमें देखा जाएगा। कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो हिडन है, जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी काम कर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो आपके घर पे नहीं पता, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो आपके घर पे नहीं पता, या आपने कुछ ऐसी अर्निंग करी है वो अभी घर पे नहीं पता है, तो इन 3 महीनों में उसके एक तो अर्निंग के राइज भी होंगे, और ऐसा मौका भी बनेगा कि कुछ आप अर्निंग्स का साधन बनाओगे जो घर वालों को नहीं पता होगा, चोरी छिपे जो है आप अर्निंग्स उसमें कोशिश करोगे, तो ऐसा भी चांसेस बन सकते हैं। एंड देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ अ सीक्रेट अफेयर, मैं गुड तो खैर नहीं कहूँगा, बट स्ट्रॉन्ग चांस है इसमें, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। एक सीक्रेट अफेयर, अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई ऐसा जातक का कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो घर पे जो है वो नहीं पता, ऐसे भी चांसेस आपके सामने आ सकते हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकता है। अगर ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सतर्क आपको रहने की दोस्तों ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग जॉब में हैं उनकी प्रमोशंस बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, इंक्रीमेंट बोनस ये सब जो है इज़ ऑन द लाइन, ये सब आपके साथ हो सकता है। एंड जो जातक जिनकी वाणी का प्रयोग करते हैं, जो जिनका बोलने का काम है, सपोज कर लो मैं अपनी बात करूं तो मैं बोल रहा हूं आपके सामने रूबरू, कहने का मतलब जो लोगों के सामने अपनी वाणी, अपने बोलने का तरीका पेश करते हैं, उनके लिए भी टाइम ये 3 महीने जो है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी उचित है, तो इसका जितना फ़ायदा आप उठा सके उतना अच्छा है। इस दौरान क्या होगा, 3 महीने में आपको, आप कंसल्टेशन अगर करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से तो गाइडेंस बहुत अच्छी आपको देगा। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी खैर अच्छा टाइम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से अगर आप कंसल्टेशन करते हो तो ये टाइम उचित है, ठीक है। इसके बाद का टाइम हो सकता है आपको गलत गाइड करने वाला कोई हो, लेकिन ये 3 महीनों में जो है आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। कोई गुरु अगर सीख करना है वो भी इस टाइम में आपको अच्छे मिल जाएंगे, गुरु अच्छे मिलेंगे तो वो गाइड आपको सही करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद दिसंबर के कोई टाउट आपको पाखंडी गुरु मिल गया तो वो गलत दिशा आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। दिस इज़ अ गुड टाइम जो प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस में खास करके जो टीचिंग लाइन में है, टीचर्स हैं, किसी प्रकार के भी वो टीचर हो सकते हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं, उनके लिए बहुत टाइम ये उचित, टॉप बेस्ट टाइम जो 12 साल के बीच का टाइम है ये इनके लिए आया हुआ है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए अच्छा टाइम है, जो हीलिंग के उसमें हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा टाइम है, और हाई रैंक्ड पर्सनस जितने भी हैं, जैसे मैंने बताया जज, कमिश्नर या हाई रैंक्स पे हैं, उनकी और आगे तरक्की होने के चांसेस हैं, ठीक है। एल्डर्स से आपको निरंतर सपोर्ट मिलेगा 3 महीने में, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनसे आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपके दादा नाना हो, चाचा ताया कोई भी हो, इनसे सपोर्ट मिल सकता है। एंड देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ लॉटरी, लॉटरी की टिकट खरीदना चाहते हैं तो मेरे पर डिपेंड नहीं होना, लेकिन जो है एक छोटी मोटी अमाउंट की एक टिकट खरीद के चांस ले सकते हैं। ओनली आप जहाँ भी देख रहे हैं अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है तो इलीगल एक्टिविटी आपको कोई नहीं करनी, ठीक है। आपके अगर अपने चाचा से, या आपकी खासकर चाचा या आपकी सास, इनसे कोई पुराने समय में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन 3 महीनों से पहले, तो वो रिजॉल्व होने के अच्छे चांसेस हैं। या आपकी सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आपके चाचा की हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, तो ये समय में वो आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं और उनकी सेहत में जो है वो सुधार आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अभी होगी अच्छी बातें, अब बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको बहुत सतर्क रहना है, दैट माइट हैपन, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की मैंने बात अभी नहीं करी, बिकॉज अब करूँगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, टू बी फ्रैंक। सम ब्लॉकेजेस माइट बी देयर, एजुकेशन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं, रुकावटें आ सकती हैं, मन नहीं लग सकता, या कुछ भी रुकावट आ गई है ना, ध्यान भटक सकता है। और जो लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, खासकर देखो सन जो है वो डेप्लीटेट हो रहे हैं अपने ही घर पे हालांकि, लेकिन
कुछ हायर एजुकेशन में, क्योंकि राहु भी आपके बैठे हैं नवम भाव में, तो हायर एजुकेशन में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस या दिक्कत आ सकती हैं। एंड राहु इज आस्पेक्टिंग 5th हाउस ऑल्सो, तो एजुकेशन में मैंने बताया कुछ दिक्कतें बन सकती हैं। एंड उसके ऊपर आस्पेक्ट कर रहे हैं तो कुछ फादर से भी जो है वो ट्रबल्स आ सकती हैं। सम इश्यूज इन सेटलिंग अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड सेटल होने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ टेम्पररी दिक्कत इन 3 महीनों में आ सकती है, लेकिन इसके बाद जो है वो स्थिति ठीक हो सकती है। मैंने बताया फादर से कुछ कुछ थोड़े मोड़े कॉन्फ्लिक्ट जो हैं हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप सतर्क रहें, ठीक है। एंड उसके बाद फादर की हेल्थ को कोई अगर ट्रबल आए तो उसका भी ध्यान रखना है, कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है, ठीक है। वेट गेन हो सकता है आपका, कुछ मोटापा, क्योंकि आगे फेस्टिव सीज़न भी है और शादियों का भी सीज़न है, तो कुछ मोटापा जो है आपको बढ़ सकता है। चीज़ें आपका जुपिटर सेकंड हाउस में है तो खाने का मन करेगा और वही ओवर ईटिंग हो जाएगी, वो ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा कंजम्पशन किसी चीज़ की कर ली तो दिक्कतें बन सकती हैं। स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, वो अभी रहेंगे। प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, दैट विल कंटिन्यू, अभी वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि जुपिटर से कोई मदद नहीं मिल रही है एंड सैटर्न अपनी जगह पे तो कंट्रोल कर लेंगे, अपनी दृष्टि को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो दैट विल कंटिन्यू। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे तो अभी नहीं बाय करनी, ठीक है। सिबलिंग से अगर बात करें तो भाई बहन आपसे कुछ जेलसी रख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड केतु विल ट्राई टू डिटैच, आपको अलग रखेंगे उनसे थोड़ा, मन में उनके अगेंस्ट चीज़ें आएंगी, उनके भी आ सकती हैं, तो वाद विवाद बढ़ सकते हैं भाइयों और बहनों से, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। मन करेगा लोन ले लूँ, लोन ले लूँ, लोन ले लूँ, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। अर्ज जो है वो होड़ जिसे कहते हैं, लोन लेने की जो है वो बढ़ सकती है। एंड थ्रू आउट एंड ऑफ 25 दिसंबर एंड तक जो है ये चीज़ें रहेंगी, तो ये आपको अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, नहीं तो फिर पे करने में अगले साल दिक्कत आपको आ सकती है। कुछ आपको लोग जो हैं प्रोवोक करेंगे, भड़काएंगे चीज़ों के, कुछ कान में आकर कुछ बोलेंगे या आपको वैसे ही तंग परेशान करेंगे जस्ट बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, तो हिडन एनिमीज़ कह लो, वो आपसे परेशानी आपको ला सकते हैं, उनसे जो है वो आपको सतर्क रहना है, ठीक है, नहीं तो वो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो आफ्टर दिसंबर जो है एक बड़ा रूप ले सकती है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोस्ट 18 अक्टूबर जब एग्जॉल्ट हो रहे हैं जुपिटर, पोस्ट 18 अक्टूबर टिल 5 दिसंबर तक ये रहेंगे, तो कुछ स्पाउस के साथ ट्रबल्स आ सकती हैं, आपकी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी पत्नी या अगर आप लड़की हैं तो आपके पति, इनके साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं हो सकते हैं, या कुछ बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। सो इसी थोड़े से टाइम के लिए, या कुछ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या पार्टनरशिप में कोई दिक्कत अगर बने, तो हो सकता है ना भी बने, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों 5 दिसंबर के बाद जो है ये चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये कुछ 1.5 महीने का टाइम है, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। एवरीथिंग एल्स इज़ गुड। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आपके दोस्तों, सबसे पहले तो केसर का तिलक मैं आपको कहूँगा नाभि पे, माथे पे और कानों पे ज़रूर लगाएं, वो रामबाण आपका उपाय काम करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब ऑनलाइन मिल जाएगी, अपनी अलमारी में लाकर रख लो, हाथ साफ करके उसको आंखों से लगाकर वापस रोज़ जो है वो रखें उसको, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस दौरान आपको चने की दाल का दान नहीं करना है, जो भी एस्ट्रोलॉजर पंडित ने आपको बोल दिया, चने की दाल या जुपिटर की कोई भी आइटम, हल्दी, केसर, नींबू, केले, ये सब चीज़ों का दान आपको नहीं करना है, ठीक है। कंज्यूम करें, उल्टा आपके लिए अच्छा ही होगा इसमें। और घर का सोना इस दौरान आपको नहीं बेचना है, बाय करें, बहुत उचित टाइम है बाय करने का, लेकिन बेचना जो है आपको सोना नहीं है, ठीक है। और लास्ट उपाय क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज शेल्टर्स होते हैं जो जिसे हम वृद्ध आश्रम बोलते हैं, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सेवा जाकर आप कर दें, उनको सर्दी का टाइम आगे आ रहा है, कंबल इत्यादि दान कर दें, या कुछ खाने पीने की चीज़ें जो जुपिटर की ना हो वो जो है वो दान कर दें, वो आपके लिए दोस्तों अच्छा है। ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, अक्टूबर से लेकर दिसंबर आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उसमें सतर्क रहें, वो जो है आपसे कुछ हानि उसकी ना हो जाए। एवरीथिंग एल्स जो मैंने गुड पॉइंट्स बताए वो आपके साथ उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। गॉड ब्लेस यू।